सवाल ये है कि आइंदा आम इंतखाबात कब होंगे। इमरान खान साहब का बयान जो अभी ताज़ा तरीन है, उसके मुताबिक उन्होंने पेशीन गोई फरमाई है कि मार्च अप्रैल के अंदर आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। तमाम नाअहल एक अहल को नाअहल करने में लगे हुए हैं। अब 13 जमातें जो इनकार कर रही हैं और पीडीएम की हुकूमत इंतखाबात कुराने से गरेजा है और पंजाब हुकूमत गिराने से, असम्बलियां तोड़ने से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने से उन्होंने हाल ही में रोका है। मामले को वो अदालत में ले गए हैं और ले भी अपोजिशन की जानिब से गए हैं। ये तरीका का इस्तेमाल करके वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। पीडीएम की हुकूमत इलेक्शन नहीं करा रही तो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो उसकी बैक के ऊपर है, जो ये इंतखाबात उन्हें कराने पर मजबूर कर सकती हैं लेकिन नहीं कर रही हैं। मुल्क के सबसे पॉपुलर सियासी रहनुमा इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए या उनके ऊपर चलते हुए केसेस में उन्हें सजा देकर जेल में बंद किया जाए। तो पीडीएम का ये एक मकसद है कि उनकी 13 जमातें मिलजुल कर जो है वो एक ऐसा जो है वो माहौल बना लें। मौजूद ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप रेड लाइन न्यूज़ यूएसए से शफ़क़त मीर संधू को देख और सुन रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी उफ़्क़ पर एक ही सवाल है जिसको सब कोई गौर से देख और पढ़ रहा है, और वो सवाल ये है कि आइंदा आम इंतखाबात कब होंगे। क्या इमरान खान की जो एक पॉलिसी और मुसलसल एक बयानिया है कि मुल्क की मईशत को इस वक्त फौरी और आज़ाद और शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत है और तमाम मसाइल का हल इसी के अंदर पोशीदा है, क्या वो पूरी होने जा रही है, तो कब, और अगर नहीं पूरी होने जा रही तो कैसे। इमरान खान साहब का बयान जो अभी ताज़ा तरीन है, उसके मुताबिक उन्होंने पेशीन गोई फरमाई है कि मार्च अप्रैल के अंदर आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। ज़राए उन्होंने कन्फर्म नहीं किए। हुकूमती तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का ये कहना है कि इंतखाबात के लिए इमरान खान की पेशीन गोई क्या मार्च अप्रैल 2024 के लिए है, और शेख रशीद साहब का बयान भी इस ज़मन में बहुत खूबसूरत है और तवज्जो का मरकज़ बना है कि उन्होंने बयान दिया है कि तमाम नाअहल एक अहल को नाअहल करने में लगे हुए हैं। मंजरनामा यह है सियासी के पीटीआई का हर कारकुन और पीटीआई का हर रहनुमा ये ख्वाहिश रखता है कि कौन सी ऐसी घड़ी आए, कौन सा ऐसा वक्त आए कि मुल्क में आम इंतखाबात हो जाए और जो एक लीड मिली हुई है पीटीआई को और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी जो पॉपुलैरिटी की और उनकी जो अवाम के अंदर एक सियासी और एक रहनुमा के तौर पर पजीराई है, वो फिलफौर उसको कैश करके मुल्क के अंदर 2/3 अक्सरियत हासिल करके अपनी गवर्नमेंट बना सके। लेकिन पीडीएम की जमातें और पीडीएम की हुकूमत इस इंतखाब को जल्द अज जल्द कराने से मुसलसल इनकारी है और उनका एक ही मौक़िफ़ है, और वो मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, और वो मुकर्ररा वक्त जो है वो इस साल के यानी आते हुए बरस 2023 के आखिरी महीनों में बनता है। अब हमने देखना यह है कि पीडीएम का जो मुसलसल इनकार है ख़वातीनो हज़रात, वो क्यों कर है। वो इनकार इसलिए है कि पीडीएम की तमाम 13 जमातों की हमायत हासिल है पीडीएम की हुकूमत को, जिसके वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ है मुस्लिम लीग नून से, और उनको ये हमायत इसलिए हासिल है कि पीडीएम की जमातों के पास मैंडेट मौजूद नहीं है। उन्हें अपने उम्मीदवारान हारते हुए अभी से नज़र आते हैं, लिहाजा वो जो इलेक्शन में जाकर एक कोशिश करेंगे हुकूमत में आने की, वो हुकूमत गंवा कर नहीं करना चाहते, क्योंकि हुकूमत इस वक्त उनके पास है, हुकूमत में वो है, तो वो अपना ये टेन्योर जो है वो इंजॉय करना चाहते हैं। जबकि
पीटीआई जोर दे रही है और फिक्रमंद हो रही है, क्योंकि उन्हें ये फिक्र लाहक है कि मुतल्लका वक्त, मुकर्ररा वक्त, इंतखाबात का वक्त तो आने में कुछ ज़्यादा महीने बाकी नहीं रहे, लेकिन उन्हें शक है कि जिस तरह से ये हुकूमत में आए हैं ये उसी तरह से इंतखाबात का वक्त भी आगे ना ले जाएं। अब 13 जमातें जो इनकार कर रही हैं और पीडीएम की हुकूमत इंतखाबात कुराने से गुरेज़ा है और पंजाब हुकूमत गिराने से, असम्बलियाँ तोड़ने से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने से, असम्बलियाँ तोड़ने से उन्होंने अपनी ही अपोजिशन को तमाम तर आइनी और गैर आइनी तमाम तरीके इस्तेमाल करके और तमाम सियासी हरबे इस्तेमाल करके उन्होंने हाल ही में रोका है। मामले को वो अदालत में ले गए हैं और ले भी अपोजिशन की जानिब से गए हैं। ये तरीकाकार इस्तेमाल करके वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं कि असम्बलियाँ ऐलान करदा वक्त के मुताबिक टूटने नहीं दी गई और उन्होंने वक्त हासिल कर लिया है। परवेज लाई की जो एक हाई कोर्ट लाहौर के अंदर दरख्वास्त थी जिस पर वो बहाल हुए, उसकी आइंदा पेशी के बाद ये चीज़ें तय हो सकेगी। लेकिन देखना ये है ख़वातीन व हज़रात कि पीडीएम की हुकूमत इलेक्शन नहीं करा रही तो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो उसकी बैक के ऊपर है जो ये इंतखाबात उन्हें कराने पर मजबूर कर सकती हैं लेकिन नहीं कर रही हैं। वो फोर्सेस 3 है ख़वातीन व हज़रात। एक तो वो 13 जमातें जो उसके साथ इस इल्हाक में, इस सियासी इत्तेहाद में मौजूद है, वो तो इसलिए इससे इनकारी हैं कि उनके पास पॉलिटिकल मैंडेट और पब्लिक मैंडेट मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरी जो कुव्वत होती है वो एस्टेब्लिशमेंट की है और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हालिया एक बड़ी तब्दीली आई है कि उसके चीफ जो हैं वो तब्दील हुए हैं। लेकिन फिर भी चूंकि वो इंतखाबात के हक में नहीं नजर आ रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट भी ये नहीं चाहेगी कि इतनी पॉपुलैरिटी रखने वाले एक रहनुमा को अगर मौका दिया जाए और वो जमात को मौका दिया जाए और वो जमात अगर इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाती है तो फिर वो जो पहला काम करेगी वो एहतसाब का होगा और वो एहतसाब जो है वो उसके अंदर इस दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट के भी आने के चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि इमरान खान ने अपने कातलाना हमले की जो FIR दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे रखी है उसमें मौजूदा और रिटायर्ड आर्मी के अफसरान जो है वो उनको उन्होंने नामजद कर रखा है। ख़वातीन व हज़रात, जो ताकत होती है वो अदलिया की होती है जो किसी भी गैर आइनी, किसी भी गैर कानूनी अमल को जो है वो दुरुस्त सिमत में लगाने की जिम्मेदार होती है। उसमें वो मोटो भी लेती है, उसमें वो फ्रीकैन की दरखास्तों पर जो है वो आइन और कानून की वजाहत भी करती है। लेकिन अदलिया हमारे यहाँ आज भी उतनी ही आज़ाद है ख़वातीन व हज़रात जितनी वो पिछली दहाइयों में रही है और ख़ास तौर पर जो काबिल ज़िक्र अदलिया की आज़ादी के मौक़े हैं उनको अगर देखें तो पिछली हुकूमत PTI की थी और उससे गुज़िश्ता हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास थी। लेकिन इसी आज़ाद अदलिया की मौजूदगी में हुकूमती वज़ीर आज़म जो है वो ट्रायल हुए, वो सज़ा हुए, वो जेल में चले गए और ये अदालत उतनी ही आज़ाद है जितनी उस वक़्त नवाज शरीफ को एक अकामे की पादाश में सजा देने पर मजबूर थी। उसके बाद PTI की हुकूमत में भी उतनी ही आज़ाद रही कि हुकूमत PTI की थी लेकिन रिलीफ मुजरमान को मिल रहा था कि नवाज शरीफ को इसी अदालत ने आज़ाद किया। एक मुजरम को पाकिस्तान की कानूनी और सियासी तारीख में पहली दफ़ा इलाज कराने के लिए मुल्क से बाहर जाने का एक सजा याफ्ता मुजरम को मौका दिया और जब उस वक़्त की PTI की हुकूमत ने, ख़वातीनो हज़रात मैं आपको याद कराऊं कि ये उस बाहर भेजे जाने की मुखालफत की तो हुकूमत जो अदलिया ने सवाल पूछा था वो बड़ा फिक्र अंगेज था। पूछा गया था कि क्या आप गारंटी करते हैं कि बीमार नवाज शरीफ पाकिस्तान की जेलों में जिंदा रहेंगे? अगर आप ये गारंटी करते हैं तो हम आपकी जो है इस मुखालफत को कबूल करते हैं,
लेकिन हुकूमत या कोई भी जीरू शख्स ये कभी किसी की गारंटी चूंकि नहीं दे सकता, लेकिन ये सवाल ही बताता है कि अदलिया कितनी आज़ाद थी। यही अदलिया थी ख़वातीनो हज़रात जो उस वक़्त मजबूर थी और उसने हुकूमत के ये कहने के बावजूद कि 7 अरब के जो है वो मुचलके लिए जाए, गारंटी ली जाए और नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया जाए, तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उस वक़्त की आज़ाद अदलिया ने सिर्फ 50 रुपए के मुचलके से उनको बाहर जाने की इजाज़त दी थी। तारीख में पहली दफ़ा एक सजा याफ्ता मुजरम को बीमारी और सेहत की खराबी की बदौलत इस बुनियाद पर उन्हें बाहर जाने की जो है वो जमानत दी गई और उनके जो है सिर्फ बदले में 50 रुपए का एक स्टाम्प लिया गया था। और यही अदालत जो है, यही अदलिया आज भी उतनी ही आज़ाद है कि वो वापस नहीं आए 3 साल से, और उनके भाई जिन्होंने गारंटी दी थी कि वो वापस आएंगे, बयान हल्फी जमा कराया था, वो आज इस मुल्क के वजीर आजम है। लेकिन अदालत ने कभी उनसे ये सवाल नहीं किया कि वो क्यों नहीं आए या वो कब आएंगे। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो कोई भी जल्द इंतखाबात कराने के लिए हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकती हैं, बल्कि ये तीनों फोर्सेस इस वक्त हुकूमत के साथ हैं, वो उनको मुद्दत पूरा कराना चाहती हैं। लेकिन तो जो मैंने शुरू में जिक्र किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को ये खतरा और ये खदशा है कि PDM की ये हुकूमत जिस तरह से हुकूमत में आई है, जिस तरह से कारकुन अराकीन पार्लियामेंट की मंडी लगी और PTI के 20 से 25 लोग उनसे तोड़े गए, उनकी इत्तेहादी जमातों को डरा धमका कर उनसे परे किया गया और अदम एतमाद कामयाब हुई और वजीर आजम मुल्क के तब्दील हुए और PDM की जो इत्तेहाद है वो हुकूमत में आ गया। इसी तरह से ख़वातीनो हज़रात ये ख़तरा खदशा बाकी है कि जैसे ही ये वक्त पूरा होगा, जैसे ही ये मुद्दत पूरी होगी आईनी 5 साल की इस असम्बली की, तो किसी हीले बहाने से इसको मजीद एक्सटेंशन मुआशी बहरान के नाम पर या मिसाक मईशत के नाम पर या किसी भी और आईनी मूशगाफी को बुनियाद बनाकर मूशगाफी करते हुए इसको एक्सटेंड ना कर लिया जाए। तो लिहाजा PTI के अंदर जो एक प्रेशर बनाने का सिलसिला जारी है कि हर महीने जो है वो उस प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, हर स्टेप पर जो है इस प्रेशर, इस दबाव में मजीद इजाफे की कोशिश की जाती है। वो हमारा इस पर तज्जिया यही है कि इमरान खान एक ज़ीरक सियासतदान है इस वक्त और बड़ी दूरअंदेशी से फैसले कर रहे हैं और वो यकीनन समझते हैं कि अगर ये दबाव बरकरार नहीं रखा गया तो एक मौका ऐसा आएगा कि जो हम 2022 के अंदर इलेक्शन मांग रहे थे वो हमें 2023 में मिलने का वादा किया गया है, जो आइन वादा करता है, जो PDM की हुकूमत भी कह रही है। लेकिन उन्हें यह नजर आ रहा है कि ये 2023 में भी नहीं आएगा, ये 2024 में भी शायद ना आए और ये असम्बली जो इस वक्त मौजूद है हुकूमत इसको खींच तान कर 2025 तक ले जाए और उस दौरान वो नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड बरकरार रखने के लिए वो नवाज शरीफ को वापस लेके आए। इस दौरान मजीद लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए मुल्क के सबसे पॉपुलर सियासी रहनुमा इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए या उनके ऊपर चलते हुए केसेस में उन्हें सजा देकर जेल में बंद किया जाए और एक ऐसी फजा बनाई जाए कि PDM की जमातें भी अवाम से कुछ ना कुछ जो है वो मैंडेट हासिल कर सकें और ये कोशिश हो सके कि ये 13 की 13 जमातें जो मैंडेट हासिल करें उनको असम्बल करके या एक ही निशान पर जो है वो इंतखाबात का इनेकाद करके तो एक सारी की सारी 13 जमातें वो इतना मजमुआ इकट्ठा करें कि वो फिर से हुकूमत में आ सकें। तो PDM का ये एक मकसद है कि उनकी 13 जमातें मिलजुल कर जो है वो एक ऐसा जो है वो माहौल बना लें वक्त हासिल करके हुए, क्योंकि वक्त इसके लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है कि PTI की पॉपुलैरिटी को थोड़ा डाउन किया जाए और PDM की जमातें 13 जमातें मिलकर पूरे मुल्क से इतना कम से कम मैंडेट ले लें कि वो सारे मिलजुल कर जो है वो
दोबारा से हुकूमत बना सकें और पंजाब में हुकूमत बना सकें और सिंध में हुकूमत बना सकें, और इस तरह से वो इस पॉपुलर रहनुमा इमरान खान का रास्ता रोक सकें, जो कि इंदिया दे चुके हैं कि अगर वो हुकूमत में आते हैं तो इन सब का एहतसाब करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। रेड लाइन न्यूज यूएसए से शफकत संधू एडवोकेट को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए और अपनी आज़ादी की हिफाजत करते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।